आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश पूर्णतः स्मार्ट मीटर का विरोध करती है। प्रीपेड स्मार्ट मीटर है जिसका रिमोट कंट्रोल बिजली विभाग के पास रहा है और मध्य प्रदेश का मुखिया हमारे आदरणीय मोहन यादव जी, उनको शर्म आनी चाहिए। कहते हैं 20% हम बिल कम लेंगे, ऐसा सड़कों पर दिखाई दे रहा है। बल्कि बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने वाले बिजली कंपनियों के कर्मचारियों को भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए लेते हैं, 1000 वाट का हीटर 5 घंटा जलता है तो 5 यूनिट बिजली जलती है। उदाहरण के लिए फिर 12 घंटा कंटिन्यू चलाते हैं तो कितना यूनिट खाएगा? 3 यूनिट। जबकि 5 यूनिट अगर प्रतिदिन मिलता है तो हमें सब्सिडी देते हैं। अब देखिए, लोग कहते हैं 1-1, 2-2 हजार, 3-3 हजार रुपये बिल आ रहा है गरीबों के मकान का। तो स्मार्ट मीटर और ऐसा है कि वहाँ से उनने रिमोट कंट्रोल उनके पास है, जबकि आप उपभोक्ता हैं, आपने मीटर का पैसा भरा है, आपके घर मीटर लगा है तो कंट्रोल आपके पास रहना चाहिए। आप रीडिंग करिए। स्मार्ट मीटर उपभोक्ता के लिए अवैध तरीका से लगाए जा रहे हैं, यह हम पूरी जवाबदारी से कह रहे हैं। साथियों, वीडियो पूरा देखें, किस प्रकार आपकी निजता का हनन किया जा रहा है और मध्य प्रदेश का मुखिया हमारे आदरणीय मोहन यादव जी, उनको शर्म आनी चाहिए। कहते हैं 20% हम बिल कम लेंगे, ऐसा बताया जाता है। जबकि क्या पहले से जो स्मार्ट मीटर लगे हुए थे वह गलत थे? आखिर ये लगाया क्यों जा रहा है स्मार्ट मीटर? इसके आपको सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। और बीजेपी के प्रदेश भर के नेता चुपचाप क्यों बैठे हैं? हम आपको न्यूज MP छत्तीसगढ़ की खबर दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तबाही क्यों मची है? क्या अडानी को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बिजली दे चुकी है ये सरकार? आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश पूर्णतः स्मार्ट मीटर का विरोध करती है। अब आपको ले चलते हैं। साथियों, आपके निजता की हनन है, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। आप अपनी जिंदगी में क्या खाना चाहते, क्या नहीं खाना चाहते। एक कल्पना करिए, आप जब मीटर लगवाते हैं तो मीटर की राशि आप सिक्योरिटी जमा करते हैं, यह मीटर आपका है। जब आपका मीटर है और वह खराब नहीं है तो आखिर ये जिसको आप स्मार्ट मीटर बोलते हैं, ये स्मार्ट मीटर नहीं है, ये प्रीपेड स्मार्ट मीटर है जिसका रिमोट कंट्रोल बिजली विभाग के पास है, इस सरकार के पास है। तो इसका विरोध करिए और देखिए, यदि 5 यूनिट आप बिजली प्रतिदिन जलाते हैं तो मध्य प्रदेश में तो आप सब्सिडी के दायरे में आते हैं, आपको सब्सिडी मिलेगी। और 5 यूनिट बिजली कब जलती है? 500 वाट का उपकरण यदि हम 12 घंटा जलाएं, यदि 1000 वाट का कूलर हीटर अगर उदाहरण के लिए लेते हैं, 1000 वाट का हीटर 5 घंटा जलता है तो 5 यूनिट बिजली जलती है। उदाहरण के लिए फिर सोचिए, आपके पास पहले 200-300 वाट का पंखा होता था, अब 50 से 60 वाट का पंखा आएगा, 70 वाट का। 70 वाट का पंखा है आपके पास और 150 वाट का एक कूलर हो गया। कितने वाट हो गए आपके? 220। और 10-10 वाट के 2 से 3 CFL हो गए, 250 वाट हो गया। इसके बाद आपके पास पानी भरने वाला पंप हो गया, वो लगभग 700 वाट का होता है, 0 या आधा HP का। उसको आप 5 से 10 मिनट जलाएंगे। और अदर छोटे मोटे उपकरण और धर लीजिए जो आपको घरेलू 10-20 मिनट
उपयोग के लिए लेते हैं। जैसे किसी के पास मिक्सी हो गई, मसाला पीसना है, चलो हम मानते हैं। इसके बाद 300 वाट के उपकरण हुए। यदि 300 वाट के उपकरण हम 12 घंटा कंटिन्यू चलाते हैं तो कितना यूनिट खाएगा? 3 यूनिट। जबकि 5 यूनिट अगर प्रतिदिन मिलता है तो हमें सब्सिडी के दायरे में आते हैं। अब देखिए, लोग कहते हैं 1-1, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार रुपये बिल आ रहा है गरीबों के मकान का। तो स्मार्ट मीटर और ऐसा है कि वहाँ से उनने रिमोट कंट्रोल उनके पास है, जबकि आप उपभोक्ता हैं, आपने मीटर का पैसा भरा है, आपके घर मीटर लगा है, तो कंट्रोल आपके पास रहना चाहिए। आप रीडिंग करिए हर माह है, लेकिन कंट्रोल उनके पास है। जैसे ही आपका रिचार्ज हुआ और उनने रीडिंग बढ़ाई, आपके पैसे से ओवर बिजली हुई, अपने आप वहाँ से जब वो बंद करेंगे तो बिजली बंद हो जाएगी। ये निजता, आपके जीवन में निजता का हनन है। और स्मार्ट मीटर के क्या क्या आपको प्रीपेड स्मार्ट, जो आपके पास मीटर है वो भी स्मार्ट मीटर है। क्यों स्मार्ट मीटर है? क्योंकि उसमें पूरा कंप्यूटर है। पूरा पहले मीटर का चक्रा चलता था, अब कंप्यूटरीकरण हो गया 2-10 साल से। इसके बाद अब जो मीटर लगाए जाते हैं वो प्रीपेड स्मार्ट हैं, मतलब घोटाला स्मार्ट। तो आप इनका विरोध करिए। आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है और आगे चल के मध्य प्रदेश में एक आंदोलन खड़ा करेगी आम आदमी पार्टी, जिसकी जवाबदार इस बिजली कंपनी और बैठे घोटालेबाज दलाल, सत्ता के दलाल होंगे। साथियों, आपके गांव कस्बे में हर नेता है आपके सुख दुख में खड़ा होने वाला, और ये स्मार्ट मीटर के विरोध में सत्ता के आसीन, सत्ता में काबिज पार्टी के नुमाइंदे क्यों नहीं बोलते? क्योंकि इनके पास बड़ी रकम पहुंच चुकी है, इनके बड़े नेताओं के पास वहां से ऑर्डर आ चुका है गांव कस्बे तक कि आप इसके बारे में मत बोलिए। तो हमारी निवेदन है, आप इसका विरोध करिए, वरना आप लुटते जाएंगे। और आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है फुल जोर से, और आपको जगाती है, जगाने का काम करती है। इस सत्तारूपी लुटेरी सरकार से आज़ाद होइए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए आने वाले समय में आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी आपको हर चीज़ देती है जो आपके लिए आवश्यक है।